अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीकली आउटलुक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो चुका है। इसमें हम आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से। मंडे को हमारे पास यूएस का पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। ये डाटा हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता मार्केट के अंदर। उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। उसके बाद हमारे पास थर्सडे आ गया। इस ट्यूसडे के बाद हमारे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। ये मीडियम मिनट्स हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद साथ ही हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। उसके बाद हमारे पास थर्सडे आ गया है। थर्सडे को हमारे पास 2026 का पहला दिन है, जनवरी 1 है। तो यूएस के जो बैंक है वो बंद रहेंगे, यूएस के तमाम बैंक्स बंद रहेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे को भी कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। ये इस वीक के अंदर हमारे पास कम वोलेटिलिटी होगी मार्केट में इन फंडामेंटल इवेंट्स के रिलेटेड, क्योंकि इस वीक हमारे पास इम्पोर्टेंट सिर्फ एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं जो कि हमारे पास वेडनेसडे को हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो मार्केट ओवरऑल एक रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ी हुई है। मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, उसके बाद मार्केट ने इसे डाउन साइड पे ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने अब रिजेक्शन ली है। और इस मंथ की जो कैंडल क्लोजिंग होने वाली है, 4 दिन बाद कैंडल क्लोजिंग होनी है। येली कैंडल क्लोजिंग भी 4 दिन बाद होगी और ये मंथली कैंडल क्लोजिंग भी 4 दिन बाद ही होगी। अगर ये कैंडल इस तरह क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट मंथ हम बेरिश एक्सपेक्ट करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम हमें इस वक्त बेरिश इंडिकेट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम को चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम भी स्टिल इस वक्त हमारे पास बेरिश है। वीकली जो हमारा बयास है वो बेरिश है। डे टाइम फ्रेम में आ गए हैं। डे टाइम फ्रेम में चेक करें तो डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने ये अपना ये प्रीवियस लो की लिक्विडिटी दी है और यहाँ पे एक किस्म का सपोर्ट कैंडल बनाया है। इसकी बेस पे चेक करें तो मार्केट में अपसाइड पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकती है इस ऑर्डर लो लेवल तक। जो हमारे पास ऑर्डर लो लेवल है ये हमारे पास एज अ सप्लाई एरिया काम करेगा और यहाँ से मार्केट ड्रॉप दे सकती है। उसके बाद अगर H4 के अंदर आए तो H4 के अंदर हमारे पास सेम यही सिनेरियो है। मार्केट का जो ओवरऑल हमारे पास बयास है वो बेरिश है। आगे आने वाले दिनों में डीएक्सवाई की मार्केट मजीद डाउन साइड आ सकती है। बाकी ये ईयरली क्लोजिंग का लास्ट वीक है 2025 का। तो ईयरली क्लोजिंग होनी है तो ईयरली क्लोजिंग बेस पे मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है और मार्केट में काफी ज्यादा ट्रैप कर सकती है। तो आपने जो भी ट्रेड लेनी है एसएल लाजमी लगाना है, उस पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को प्लान को फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर अग्रेसिव स्पाइक्स लग सकती हैं। तो ये थे हमारे पास डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड के पेयर में चेक करें तो इस मंथ की हमारे पास जो कैंडल है उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है और ये कैंडल हमारे पास प्रीवियस जो लिक्विडिटी हाई है उसके अबव खड़ी हुई है। कैंडल क्लोजिंग में 4 दिन रह गए हैं। अगर ये कैंडल इस तरह क्लोज हो जाती है तो फिर नेक्स्ट मंथ भी हम बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे। गोल्ड के अंदर भी येली क्लोजिंग है तो गोल्ड के अंदर भी इस वीक हमारे पास काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है। तो आपने जो भी ट्रेड करनी है प्रॉपर एसएल और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करनी है ट्रेड। वीकली टाइम फ्रेम में आ गया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है हमारे पास प्रीवियस जो हाई था उसके अबव कैंडल क्लोज हुई है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ कैंडल क्लोज हुई है, तो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट वीक हमारे पास बुलिश रहेगा। वीकली हमारे पास बयास बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट ले सकती है नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए। बाकी ईयरली क्लोजिंग है तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप भी कर सकती है आगे आने वाले कुछ दिनों में। डे टाइम फ्रेम में आगे। डे टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो डेली बयास है वही बुलिश है। मार्केट ने प्रीवियस अपनी कैंडल के अबव क्लोजिंग दी है। डे टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी पॉइंट्स बन रहे हैं। जैसा कि हमारे पास ये लिक्विडिटी पॉइंट है, जैसा कि हमारे पास ये लिक्विडिटी पॉइंट है। हमारे पास प्रीवियस डे लो है लिक्विडिटी। उसके बाद हम अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक्सट्रीम लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। बस एक्सट्रीम लिक्विडिटी पॉइंट है डेली टाइम फ्रेम की। एक्सट्रीम लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है इस एरिया पर। मजीद चेक करें तो मार्केट अगर डाउन साइड पे आती है तो यहाँ पे हमारे पास एरियाज हैं जहाँ से मार्केट बाई का मोमेंटम अपना कंटिन्यू कर सकती है। येली क्लोजिंग है। येली क्लोजिंग के बाद मार्केट लाजमी एक डाउन साइड पे अपनी रिट्रेसमेंट लेगी, पुल बैक लेगी। पुल बैक लेने के बाद हमारे पास ये जो ऑर्डर लो की डिमांड एरिया हमारे पास एज अ बाइंग जोन चलेगा। बाकी यहाँ से डाउन साइड आती है तो यहाँ से हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक लॉन्ग टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये वीकली टाइम फ्रेम का जोन है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाए तो डेली टाइम फ्रेम के ये हमारे पास कुछ लिक्विडिटी पॉइंट है। उसके बाद H4 के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और H4 को एनालाइज कर लेते हैं। H4 का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। H4 के अंदर चेक करें तो हमारे पास सेम ये लिक्विडिटी पॉइंट्स बन रहे हैं और H4 के अंदर हमारे पास ये जो एरिया है ये कंप्लीट एक और डबल लोग एरिया बन रहा है। ये एरिया ये हमारे पास एक और डबल लोग एरिया बन रहा है कंप्लीट। लेकिन ये वीक है हमारे पास क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस जो हाई है उसको स्वीप करके क्लोजिंग दी है। मार्केट ने प्रीवियस अपने लिक्विडिटी हाई को ब्रेक नहीं किया। H2 के अंदर चेक करें तो H2 के अंदर कैंडल क्लोजिंग हो गई है हाई के अबव। H1 के अंदर चेक करें तो H1 के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास इस लेवल पे मार्केट ने पहले स्वीप किया और इस लेवल पर फिर अगेन स्वीप करके कैंडल क्लोजिंग हो गई है। यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हो गई है, ये हमारे पास वैलिड हो गया है, कंफर्म हो गया है कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी है। तो H1 के मुताबिक चेक करें तो H1 के मुताबिक मार्केट ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर रेंज कर रही है। इस जगह पे मार्केट रेंज कर रही है।
मार्केट रेंज का रही है और साथ में हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश चैनल बना। अगर इसके मुताबिक चेक करें तो अगर ये बुलिश चैनल का डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हम गोल्ड को रिट्रेसमेंट के लिए सेल साइड भी देख सकते हैं। और बाकी अगर हम M15 के टाइम फ्रेम के अंदर आ जाए, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में, M15 के मुताबिक हमारे पास ये सिग्नल बन रहा है। M15 के अंदर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली है। इस वक्त जो हमारे पास बाइंग के लिए जोन है वो ये है। सबसे पहले हमारे पास जो बाइंग जोन बन रहा है ये M15 का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास साथ लिक्विडिटी। उसके बाद हमारे पास ये एक बाइंग जोन बन रहा है M15 का। मार्केट इस लो को स्वीप करेगी, लिक्विडिटी पॉइंट है और साथ डिसिंगल पॉइंट ऑफ ट्रस्ट, इसे स्वीप करेगी, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ट्रस्ट है, इसे स्वीप करेगी या डायरेक्ट यहाँ पे कंफर्मेशन देकर आप यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। बाकी अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करती है, ये जो हमारे पास लो पड़ा है, हमारे पास M15 का वैलिड लो है, यहाँ इसको मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारे पास वैलिड चेंज करेक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसी डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गोल्ड को सेल साइड देखेंगे। और एट लीस्ट ये जो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ पर हमारे पास H4 का एक एरिया है। फिर उसके बाद जो हमारे पास बेस्ट बाइंग जोन होगा वो ये एरिया होगा, अगर गोल्ड एक मरतबा डाउन साइड पे बैक लेता है। हमारे पास उसके बाद जो बेस्ट बाइंग एरिया होगा वो ये होगा, यहाँ से आपको एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।